Wanda, welcome home. Vision residents. I'm gonna burn this place to the ground. तो गाइज ये था डिज्नी प्लस का बिग बाउल ट्रेलर और इसमें हमें 3 फुटेज दिखाई गई, वांडा विजन, लोकी और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की। और दोस्तों आप इसे देख के समझ ही सकते हो कि इसमें कितनी ज़्यादा डिटेल हमें दे दी गई है। और इतने टाइम से जब हम स्टोरी देखते आ रहे थे कि क्या स्टोरी होगी, अब इससे स्टोरी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। तो चलिए अब इसको हम ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की शील्ड दिखाई गई, जहाँ पे फैल्कन उस शील्ड को फेंकने का ट्राई कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि कैप्टन कैसे फेंकता था। एंड ये जगह कौन सी ये तो समझ में नहीं आ रहा है। मे बी ये फैल्कन का हाइड आउट होगा जहाँ पे फैल्कन रहता है। और फिर उसके बाद हमें मार्वल का नया लोगो दिखाया जाता है जो कि डिज्नी प्लस की हर सीरीज में होगा। और फिर उसके बाद हमें ये ग्लाइडर्स के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे हम कुछ ग्लाइडर्स को किसी का पीछा करते हुए देख रहे हैं। लेकिन हम फिर उसके आगे देख सकते हैं कि ये बंदा, इसका चेहरा तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से ये नया कैप्टन अमेरिका है। क्योंकि आपको पता है जो आने वाली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की स्टोरी होने वाली है उसमें बेसिकली हमें नए कैप्टन अमेरिका को दिखाया जाएगा जिसको वेट रसल प्ले कर रहे हैं। और ये ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है ताकि वो कैप्टन अमेरिका का मेंटल है संभाल सके। और ये नहीं चाहते हैं कि फैल्कन जो है वो कैप्टन अमेरिका का मेंटल ले। और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये कैप्टन अमेरिका हो सकता है नया वाला, या फिर ये बैरन ज़ीमो होगा। क्योंकि अगले सीन में हम फैल्कन को इनका पीछा करते हुए देख सकते हैं। फिर उसके बाद वाले सीन में हमें बकी बांस और बैरन ज़ीमो दिखाए जाते हैं, जहाँ पे बकी बांस बैरन ज़ीमो के आगे गन तान के खड़ा है और उसके सामने अपनी बुलेट्स गिरा रहा है। अब इस सीरीज में शायद हमें बैरन ज़ीमो का कॉस्ट्यूम भी दिखाई देगा, पर्पल वाला, जो कि कॉमिक्स में था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने में लग नहीं रहा है। और यहाँ पे हमें बकी बांस को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है कि वो बुरा आदमी है, क्योंकि बकी बांस अब सुधर चुका है। और यहाँ पे कुछ सीन्स को स्किप करने के बाद हमें कैप्टन अमेरिका का सीन दिखाया जाता है और ये वही कैप्टन अमेरिका है जो कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है, जिसको यूएस एजेंट भी हम कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बारी आती है वांडा विजन के फुटेजेस की। तो वांडा विजन की फुटेज में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई, जहाँ पे हमने वांडा के बहुत अलग अलग डिफरेंट रूप देखे। तो मैं चलो एक एक करके बताता हूँ कि वो कौन कौन से पार्ट था। तो दोस्तों इस सीरीज में बेसिकली जितनी भी चीजें हमें दिखाई जाएंगी वो वांडा मैक्सिमम के दिमाग में चल रही है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि विजन को और उसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया गया है, जो कि 40s या 50s के टाइम की बात है अमेरिका में। फिर उसके बाद हमें 60s या 70s की भी वांडा मैक्सिमम दिखाई दी है। और सबसे स्पेशल बात यहाँ पे हमें वांडा मैक्सिमम को कॉमिक बुक आउटफिट देखने को मिला, जो कि भाई बहुत लाजवाब बात है कॉमिक फैंस के लिए। और उसके साथ साथ आखिरी में हमें ये दिखा दिया गया कि वांडा मैक्सिमम जो है वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में ही सोच रही थी इस सीन के बाद। और इसमें हमें वांडा मैक्सिमम और विजन के बच्चे भी दिखाए गए हैं, 2, जो कि हम यहाँ पे इस सीन में देख सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में ऑलरेडी वांडा और विजन के 2 बच्चे रह चुके थे। अब दोस्तों ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि ये आने वाले टाइम में जाके कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलके या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ ये फाइट करेगी। अब देखते हैं उस सीरीज में क्या होगा। और दोस्तों अब फाइनली हमें इसमें लोकी का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा है। और ये थॉर रैग्नारोक और इन्फिनिटी वॉर वाला लोकी नहीं है जो कि अच्छा होगा। ये है एवेंजर्स 1 मूवी वाला लोकी, जो कि स्पेस स्टोन लेके टेलीपोर्ट हुआ था, जिस कारण से इसे हमें बहुत बुरा दिखाया जाएगा। और ये कह भी रहा है कि ये उस पूरे एरिया में आग लगा देगा, मतलब जला के उस पूरे एरिया को खत्म कर देगा। और यहाँ पे जो लोकी दिखाया गया वो एक प्रिजनर है, यानी कि उस लोकी को पकड़ लिया गया है TVA के द्वारा, जिसका लोगो हम उसकी शर्ट में देख सकते हैं। अब TVA है टाइम वेरिएशन अथॉरिटी, जो कि टाइम और स्पेस में होने वाले डिफरेंसेस को जो बहुत ज़्यादा होता है उसको ठीक करते हैं। जैसे लोकी ने स्पेस स्टोन लिया है तो वो स्पेस में बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहा होगा, इसलिए उसे टाइम वेरिएशन अथॉरिटी ने पकड़ लिया है ताकि वो ऐसा ना कर पाए दोबारा से, जिस कारण से लोकी वहाँ पे उसे धमकी दे रहा है कि वो पूरे इस एरिया को जला देगा। और टाइम वेरिएशन अथॉरिटी हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसका मतलब है कि मार्वल का जो यूनिवर्स है अब कॉमिक बुक की तरह ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला है। अब ये सीन्स देखने के बाद दोस्तों मुझे तो बहुत मजा आया। आपको कितने अच्छे लगे यही सीन्स मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैं डिज्नी प्लस से रिलेटेड और अपडेट्स लाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल पाए। चलो मिलते हैं ऐसे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड गुड डे, साइनिंग ऑफ।